आज की इस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है फोटोशॉप का तीसरा दिन। आज हम सीखेंगे क्रॉप टूल को यूज करके कैसे हम कोई भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इमेज ओपन करते हैं। वो ओपन किया हुआ था फाइल, इसलिए मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया। आप यहाँ पे भी जाकर ओपन कर सकते हैं, ओपन, या फिर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। चलिए ये लेते हैं हम क्रॉप टूल। क्रॉप टूल लेने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 रहने देते हैं। ये 3 की जगह 4:4 रेशियो में हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं। चाहे कितना छोटा बड़ा करें, रेशियो उतना रहेगा। एस्पेक्ट रेशियो जो कम ज़्यादा नहीं होगा। ये यहाँ पे 4:3 रेशियो ही रहेगा। तो इसे एंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 4:2 हमने 4:4 रेशियो में रखा था। और अगर हम इसे 4:3 रेशियो 4:2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, मैंने एस्केप किया। हम यहाँ पे करते हैं 2 और यहाँ पे 4 रहने देते हैं। तो देखिए इस तरफ वो ऑटोमेटिक रेशियो ले लिया। ये है एस्पेक्ट रेशियो, ये हमेशा इस रेशियो से रहेगा। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? विड्थ, हाइट और रेजुलेशन। पहले तो मैं इसे डॉट क्रॉप करता हूँ और पहले जो ओरिजिनल इमेज था कंट्रोल जेड करके पीछे जाता हूँ। तो अभी उसके बाद अभी हम क्रॉप टूल लेते हैं। अभी हमने जो विड्थ, हाइट और रेजुलेशन लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि प्रिंट के लिए तो हमें 300 रेजुलेशन रखना पड़ता है, और हाइट विड्थ आप क्या देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा, और यहाँ पे हमने 3 रखा है, 3 इंच इन लिखता है, और यहाँ पे हम रखते हैं 5 इंच। रेजुलेशन 300 लेना है, तो अभी अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा और छोटा कर, तो अप्लाई कर दीजिए। अभी हम देखते हैं कि ये इमेज साइज जो है हमारा 3:5 और 300 रेजुलेशन है कि नहीं। यहाँ पे जाते हैं, इमेज में जाते हैं, इमेज में जाके इमेज साइज देखिए, ये 3:5 और 300 रेजुलेशन है। और अभी हम कंट्रोल जेड करके पीछे जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ओरिजिनल रेशियो जो है, ओरिजिनल रेशियो इसका ये है ओरिजिनल रेशियो। और ये सारा साइज दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, इस रेशियो से आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ये जो है फ्रंट इमेज। फ्रंट इमेज में जैसे ही क्लिक करेंगे इसके जो ओरिजिनल साइज है वो दिखा देगा, और रेजुलेशन कितना है वो दिखा देगा। उसके बाद उसके अंदर और सारे ये साइज है, ये है साइज। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये साइज आपको मान लीजिए
8.5 इंटू 11 इंचेस और 300 रेजोल्यूशन में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हम इसे अप्लाई करते हैं। अभी हम इसमें कुछ नहीं करते, डबल क्लिक वगैरह या रेशियो छोटा बड़ा नहीं करते। तो जो लिया हमने प्रीसेप्ट, उस प्रीसेप्ट वहाँ पे था, डायरेक्ट वहाँ क्लिक करके ले लिया, सिलेक्ट करके। तो अभी अप्लाई करते हैं। अभी हम जाके देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऑल्ट दबा के मिडिल माउस करें या फिर कंट्रोल माइनस करें और यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि हमने जो साइज लिया था वो साइज बराबर है कि नहीं। 8.5 11 इंच और 300 रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अभी इसको कंट्रोल जेड करके पीछे जाते हैं। तो और क्या ऑप्शन है देखते हैं क्रॉप टूल के अंदर। ये सारे साइज ऑटोमेटिक दिया हुआ है, स्टैंडर्ड साइज जो आप ले सकते हैं डायरेक्ट। और ये पासपोर्ट साइज है। तो मान लीजिए आपने कोई साइज रखा है आपने, तो आप चाहते हैं कि हम हमेशा उसी साइज से क्रॉप करेंगे। तो इसके लिए न्यू क्रॉप प्रीसेप्ट्स लेते हैं, मतलब हमें ये खुद को बनाना पड़ेगा। सॉरी, पहले तो मैं इससे साइज ले लूँ, एस्केप करता हूँ। सबसे पहले हम इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी हम रेशियो में जाते हैं और रेशियो में जाकर यहाँ पे मान लीजिए हम 3/4 5 कर 3/5 इसी रेशियो में हम कुछ हमेशा क्रॉप करना चाहते हैं, या फिर 4/4 रेशियो में क्रॉप करना चाहते हैं। इसे थोड़ा क्रॉप करते हैं। ये 4/4 और अप्लाई करते हैं। तो अभी देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये 4/4 है। इसे हम चाहते हैं एक प्रीसेप्ट्स हम अपने अनुसार बना लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाएं और न्यू क्रॉप प्रीसेप्ट में जाएं। यहाँ पे लिखा है 4:5 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। मान लीजिए नॉर्मल साइज लिखते हैं। और इसे ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। अभी देखिए, ये आपने जो यहाँ पे नॉर्मल साइज लिखा था, तो जैसे ही आप इसके अंदर जाइए, ये देखिए नॉर्मल साइज आ गया, ये प्रीसेप्ट बन गया, ये आ गया नॉर्मल साइज। अब मान लीजिए जैसे हम कोई दूसरा इमेज ओपन करेंगे, उसे इसी साइज में क्रॉप करना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे, उसमें डायरेक्ट क्लिक करते ही ये साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और चाहे आप इसे डिलीट करना चाहेंगे, मैंने ये पासपोर्ट साइज और ये नॉर्मल साइज बनाया था प्रीसेप्ट, इसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिलीट क्रॉप प्रीसेप्ट, पहले नॉर्मल वाला करते हैं, ओके। और इससे पहले जो बनाए थे ये पासपोर्ट साइज, इसे भी डिलीट करते हैं। ये ऑटोमेटिक आ गया है, तो डिलीट कर देते हैं, ओके। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी पीछे जा रहा हूँ कंट्रोल जेड कर करके, जो ओरिजिनल साइज था। तो और क्या ऑप्शन हम देखते हैं इसके अंदर, इसे क्लियर जी। और ये इसके बाद आएगा स्ट्रेटन। स्ट्रेटन क्या है, इसके लिए हम कोई और अलग इमेज ओपन करते हैं। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल ओ प्रेस करके मान लीजिए इसे ओपन किया। हम
ये इमेज को स्ट्रेट करना चाहिए इस तरफ से, चाहे इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं। ये थोड़ा देखिए इस पोजीशन में हम चाहते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये आपने ग्रिड लिया है, रूल लिया है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉप टूल लिया और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये क्लियर करने के बाद आप अपने इच्छा अनुसार ये क्रॉप टूल को एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो जब तक आपने एक बार रेशियो फिक्स कर लिया, इसे क्लियर नहीं करेंगे तो वो फिर वो रेशियो के हिसाब से लेता रहेगा, इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है। तो आप देखिए हम जैसा चाहें इसको ऐसे ले सकते हैं। ऐसे लिया मान लीजिए, और इसे और थोड़ा सा हम यहाँ तक रखते हैं। चलिए इसे कोई बात नहीं, हम जितना भी रख लें, क्रॉप इतना करते हैं अपना, और इसको और थोड़ा सा नीचे करते हैं। इसे हम स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो स्ट्रेट के लिए अभी हम स्ट्रेट, ये जो है स्ट्रेट में क्लिक करते हैं और इसे हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं और यहाँ पे लेके छोड़ देते हैं। अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए वो लाइन जो मान लीजिए 45 एंगल में था, तो इसे पूरा स्ट्रेट लाइन कर दिया, और इसको हम ऐसे बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो हमें वो लाइन स्ट्रेट करना था और क्रॉप भी करना था। थोड़ा सा इस तरह करना। देखिए स्ट्रेट लाइन करने के लिए हमने ये टूल यूज किया। अब इसे अप्लाई करते हैं। ये हो गया ना, पहले 45 या 35 डिग्री एंगल में था, अभी ये स्ट्रेट हो गया। अभी मैं पीछे जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और क्या ऑप्शन है देखते हैं। और इसके बाद ये है, यहाँ पे देखिए रूल ऑफ थर्ड। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या है, आपको ये कॉलम जो है आपको 3 कॉलम देखने को मिलेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं ना, आपको देखिए इधर 3 कॉलम दिखाई देता है। ये ऐसा करेंगे, अभी मैंने यहाँ हाइड कर रखा है, इसमें ऑटो शो कर रखा है। इसमें ऑप्शन चेंज करेंगे तो हमें ग्रिड दिखाई देगा। हम इसे ऑलवेज शो करते हैं। देखिए ऑलवेज शो किया तो अभी देखिए ग्रिड दिखाई देने लगा हमें। और इसके बाद ग्रिड लेंगे तो ये आ गया ग्रिड। और उसके बाद क्या है, ये ऑप्शन लेते हैं। देखिए इस तरफ की, इसे जस्ट आप खाली शो करेगा। हमने ग्रिड लिया और ग्रिड लेने के बाद साइकिल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए देख रहे हैं हम, जैसे ये साइकिल में क्लिक करते जा रहे हैं वो धीरे धीरे एक एक ऑप्शन वो चेंज करता रहा। ये देखिए। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही गोल्डन रेशियो लेते हैं। गोल्डन रेशियो कर लेने के बाद तो जैसे हम गोल्डन स्पाइरल लिया तब जाके ये साइकिल ओरिएंटेशन ऑन होता है।
हम थर्ड रूल में रखते हैं और ये नेबर शो करेंगे तो ये कभी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए अभी ग्रिड दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे थर्ड रूल रखेंगे और हमेशा ऑलवेज शो करेंगे। ओके जी, एस्केप करते हैं और क्या ऑप्शन है देखते हैं आगे। यहाँ पे यूज क्लासिक मोड, ये देखिए जैसे ही हम क्लासिक मोड ऑफ कर देते हैं तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है, ये आपको दिख रहा है। और जैसे ही क्लासिक मोड ऑफ करने से हमें दिखाई दे रहा है, और जैसे ही हम यहाँ ऑन कर देते हैं तो वो चीज़ें हट जाता है। और इसे हम क्लासिक हटाते हैं, इसे ऑन करके देखते हैं। अभी देखिए, अब ये कह रहा है कि शो ओरिजिनल एरिया हमने यहाँ ऑफ कर दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही हम यहाँ ऑन करेंगे तो ओरिजिनल एरिया दिखाई दे रहा है, जो हमने क्रॉप कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। और इसे ऑफ करके देखते हैं, और इसे ऑफ करने से हमें वो जो स्लाइड बार है वो नहीं दिखाई दे रहा। और इसके अंदर क्या है, ये देखिए, ये कह रहा है कि एनेबल क्रॉप एरिया। हम क्रॉप तो इतना करते हैं पर हमें उतना दिखाई भी देता है, तो वो अप्लाई करके देखते हैं। देखिए अप्लाई करने के बाद उतना एरिया हट गया है, तो जब तक हम अप्लाई कर रहे थे तब तक दिखाई देता, करने के बाद वो गायब हो जाता है। और आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। ओके, और कलर आप कैसा लेना चाहते हैं इस हिसाब से आप, पहले क्रॉप तो करो, पहले क्रॉप करते हैं। और ये कलर कैसा हम लेना चाहते हैं यहाँ पे देखते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे इसे ग्रीन रखना चाहते हैं तो, या वाइट रखना चाहते हैं, या रेड रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होगा। ओके करते हैं, या फिर इसे हमें जो मैच कलर है वही रखते हैं। और 75% ओपेसिटी आप कितना रखना चाहते हैं, 100% रखेंगे या 50 रखेंगे, ठीक है जी। और आगे क्या ऑप्शन है ये देखिए, डिलीट क्रॉप पिक्सल। अभी हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो क्रॉप एरिया है जहाँ थोड़ा यहाँ डल कलर दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, तो इसे आप डिलीट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं वो पूछ रहा है। तो उस ऑप्शन हम यूज करके देखते हैं। अब मान लीजिए हमने इतना क्रॉप कर दिया है, इतना क्रॉप किया है, ये डिलीट क्रॉप पिक्सल, हम उस पिक्सल को डिलीट करना नहीं चाहते हैं। पहले तो डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, एंटर मारते हैं या अप्लाई करते हैं। अभी देखिए, अभी टूल चेंज करते हैं। अब देखिए वो एरिया सारा डिलीट हो गया है।
ठीक है जी। तो अभी कंट्रोल जेड करके पीछे जाते हैं और फिर से हम क्रॉप टूल लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको क्रॉप करते हैं, हम चाहते हैं कि ये एरिया हमारा क्रॉप होने के बाद भी वो सेव रहे उसके अंदर। तो इसके लिए क्या करना है, इसे अनचेक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही ये चीज़ को आप स्लाइड करते जाएंगे, देखिए इसके अंदर से है वो ऑलरेडी क्रॉप तो कर लिया लेकिन छिपा के रखा हुआ, तो वो डिलीट नहीं हुआ है। किसके लिए, जैसे ही हम ये यहाँ पे डिलीट क्रॉप फिक्सर ये हमने अनचेक कर दिया। अगर चेक किया होता तो सारा वो डिलीट कर देता, सिर्फ इतना ही रखता। और उसके आगे देखते हैं तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ये कंटेंट एवर, उसे देखते हैं। ये बहुत अच्छा काम आता है। तो कई बार हम क्या है, एक्स्ट्रा हमें कलर फिल करना होता है, तो उस चीज़ को हम दिखाते हैं कैसा है वो। और इसे हम फिर से अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, हम कोई दूसरा इमेज ओपन करते हैं। इसे ओपन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे थोड़ा सा जगह मिले कि हमें और कुछ लिखना है, या हमें सेम यहाँ जैसे ये साइज है इस तरह, हम नीचे भी उतना ही रखना चाहते हैं या और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं कि नीचे कुछ लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्रॉप टूल लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल साइज रखते हैं, या हम वो थर्ड रूल लेते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, जो टूल हम यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे कंटेंट एवर। इसके बाद हम चाहते हैं कि नीचे हम इस कलर को और थोड़ा एक्सटेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं इसे। तो चलिए हम इसे बढ़ाया थोड़ा, तो चारों तरफ बढ़ रहा, इसलिए हम इसे क्लियर करते हैं और क्लियर करके अभी लेते हैं। देखिए क्लियर करते ही एक ही साइड में लिया, नहीं तो वो एक रेशियो से ले रहा था। तो चलिए नीचे हम इतना बढ़ाया और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये हमने चेक मार्क कर रखा है, अभी इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए प्रोसेस हो रहा, अभी ले लिया कलर। तो ये आपको सिखाना था, सॉरी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, वहाँ सिस्टम हैंग हो रहा था इसलिए। और इसे क्लोज करते हैं। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, चलिए मोबाइल ओपन करते हैं। हम चाहते हैं, अच्छा ये क्रॉप टूल तो पूरा हुआ, इसके बाद एक और टूल है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल का क्या काम है देखते हैं, इसे जूम करते हैं। ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, तो हम ये इमेज ये जो देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें इतना ग्रे स्क्रीन के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, इतना ही स्क्रीन को हम ऐसे स्ट्रेट रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल 90 डिग्री एंगल में है, या हमें स्क्रीन ऐसा 90 डिग्री एंगल में हमें ऐसा देखना है। तो 90 डिग्री में मैं ब्रश टूल था, मान लीजिए हमें ऐसे चाहिए, ऐसे में स्क्रीन चाहिए, ऐसे 90 डिग्री में। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं,
और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेते हैं तो क्रॉप टूल एक बार क्लिक करने के बाद हमें उस टूल को क्लॉकवाइज थोड़ा रोटेट करना है उस टॉप को। तो वो दिखाते हैं प्रैक्टिकल। ये टूल लिया हमने और टूल लेने के बाद हमने चलिए ऐसे हमने इतना क्रॉप किया, ड्रैग कर दिया। और अभी हम चाहते हैं ये जो ग्रे कलर के अंदर जितना भी नंबर वगैरह लिखा हुआ है उसे हमें स्ट्रेट चाहिए, जैसे हमारे सामने 90 डिग्री में फ़ोन रखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये है टॉप, क्रॉप टूल का ये है टॉप, ये है राइट, ये लेफ्ट, ये बटन। तो हमें इसको क्लॉकवाइज एंगल में थोड़ा घुमाना पड़ेगा, तभी वो खींच के स्ट्रेट कर देगा। ये हम बार बार करते हैं इसलिए मालूम है। तो मैं इसको घुमाता हूँ, इसको घुमाया, देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, घुमा दिया। अभी हम सेट करते हैं इसको। हम चलिए यहाँ तक, नीचे तक नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, और इसे भी हम सेट करते हैं। और ये नोड, टेंजेंट और इस नोड को यहाँ पे सेट करते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके छोटा करता हूँ और इसे उठा के यहाँ पे सेट करते हैं। थोड़ा सा ये नीचे करते हैं। अभी हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर लेगा और स्ट्रेट 190 डिग्री में रख, सॉरी 90 डिग्री में हमें दिखा देगा। अभी ओके करते हैं, देखिए अभी कैसा है, तो कैसा हो जाएगा। ओके अप्लाई किया, देखिए पूरा इतना क्रॉप भी कर दिया और इसे स्ट्रेट कर दिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नए बिगिनर्स के लिए भी है और जो पुराने हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप एक इतना बड़ा फील्ड है कि बहुत सारे टूल है, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है जो कई बार बहुत पुराने हैं उनको भी नहीं पता चलता है। तो करते करते सभी को मालूम चलता है। तो इसलिए सभी देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।